आप जो भी बोलो। बज रहे हैं 12:45 ना, मे बी 12:45 का टाइम हो रहा है। अभी रूम पे मेरे घड़ी भी नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। 12:45 का टाइम हो रहा है अभी, और अभी मैं सुबह से बैठी हुई हैं इसी जगह पे। सुबह मैं 6:30 के बाद उठ गई थी, फिर मैंने चाय वाय पी, फिर जो भी है, फिर उसका अभी तक मैंने लगा लो सिर्फ ब्रश कर रखा है और मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है, सिर्फ चाय पी। देखो, एक बारी चाय ला के पी थी, या दूसरी बारी फिर पी है अभी जस्ट। एक तो सुबह पी थी, एक जस्ट अभी पी रखी है, ठीक है। और आज है मेरा पेपर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं कर रही थी पढ़ाई। तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ, कुछ चीज़ें तो ऐसे एकदम मिक्सड अप हो गई हैं। रिवीजन करने में ऐसा ही हो जाता है थोड़ा सा ना। तो अभी नहाएंगे, पानी गर्म करने रखा है मैंने, देन थोड़ी देर में नहाती हूँ, खाना पीना फिर बनाऊँगी। तो अभी 12:45 हो रहा है, तो लगभग 1:30 बजे तक मे भी मैं पढ़ाई करती हूँ। 1:30 बजे तक नहीं, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा ना। चलो 1 बजे तक पढ़ाई करती हूँ मैं। अभी थोड़ा रिवीजन बचा है बस, मेरा हो ही गया सब। 2-3 बार कर रही हूँ ना, थोड़ा कहीं कुछ भूल ना जाऊँ या कुछ रह ना जाए रिवीजन के बिना, ऐसा। तो अभी फटाफट से पढ़ते। देखो आपको दिखाऊँ, यहाँ पे देखो, ये ऐसे ऐसे फैला है सब। और एक कॉपी में नहीं है चीज़ें आधी इधर आधी उधर आधी उस कॉपी में। आज मैंने 1 2 3 4 5 चीज़ों में मेरा काम है इस सब्जेक्ट का। देखो, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ये थोड़े 4-5 पन्नों में। ये है किसके, नंबर सिस्टम के, ठीक है। ये जो कॉलेज में असाइनमेंट बनाने को दिया था वो है, लेकिन मैम लोगों ने चेक नहीं, मतलब ऐसे ही बोला कि घर को ले जाओ पढ़ाई करने से, तो वो है, उसमें भी थोड़ा लिखा है वो, ठीक है। इस वाली कॉपी में है कॉलेज के नोट्स जो मैम लिखवाती थी, ठीक है। और इसमें है मेरे नोट्स। तो ये इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है, और ये रफ कॉपी रखी हुई जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ। सुबह से मैंने देखो इतना सारा, मतलब थोड़ा कल का होगा। अब मैं इस हाथ से तो मैंने फ़ोन पकड़ा ना, कैसे बताऊँ, तो मैं इधर से बताती हूँ। मेरा ये अंगूठा और ये वाली उंगली मेरा इतना दर्द, मतलब राइट हैंड की करी थी ये वाली, और ऊपर से कल मेरा हाथ जला था, मतलब परसों जब मेरा पेपर था ना। देखो दिखाऊंगी, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा, बताऊँगी कैसे। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा जल गया था ये, और इतना अजीब सा पेन हो रहा था इसमें ना उस टाइम पे। अभी तो ये फूट गया है तो नॉर्मल हो गया है ना, छोटा सा दिख रहा था जो, वो नॉर्मल हो गया। आगे जल गया था परसों ना, ऐसा मैं छौंका लगा रही थी दाल में, शई करके आया मेरे हाथ में, सीधे हो गया। फिर लिखते पूरे ये तो 3 उंगलियों में मेरे राइट हैंड कितना पेन हो रहा था ना, क्या बताऊँ मैं आपको। फिर भी वहाँ लिखा, क्योंकि लिखना पड़ता है ना। यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि तुम लिखोगे नहीं। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 4-5-6 पन्ने, 7-8 पन्ने, 5-6 तो चलो मिनिमम भरने हुए ना, तब तो नंबर देंगे वो। तो इसलिए फिर लिखा ऐसे चला, ठीक है। और मैंने कल से बाल भी नहीं बना रखे, ऐसी पगलेट की तरह बनी हुई। फिर चलती हूँ मैं डायरेक्ट नहाने, और फिर मैं खाना चढ़ा देती हूँ, है ना। वो दाल पक जाएगी मेरी यहाँ, है ना। तो इसलिए मैं नहाने से पहले दाल वाल चढ़ा जाऊँगी, और आके फिर मैं छौंका लगा लूँगी, फिर मैं खा लूँगी। और आज भी मैं भी अरहर की दाल ही बनाने वाली हूँ। अभी तक भी कंफर्म नहीं है कि मैं क्या बनाऊँ, लेकिन मैं अरहर की दाल ही बनाऊँगी, क्योंकि ईजी है। टमाटर कस के डाल देती हूँ उसमें बस, फिर उसके बाद उसी में चावल चढ़ाए फटाफट खा लूँगी। कपड़े अपने धूप में डालने जैसा तो हो नहीं रहे। देखो कुछ अजीब सा मौसम हो रहा है, मतलब सुबह धूप आई थी 9 बजे के आसपास तक, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया। कल बाल धोए थे और वो ऐसे हो रखे हैं, मैंने कल से बनाया ही नहीं है। अभी नहा के आ चुकी हूँ, और मैंने यहाँ पे कपड़े निकाल लूँगी, देखो इनमें से कुछ पहन लूँगी मैं। और खाना बनाने में लेट हो गया गाइस। मैं बोलती ना 1 बजे मैं पढ़ के उठ जाऊँगी, लेकिन 1:30 बजे से ज़्यादा हो गया था वो, तो फिर नहीं बना रही मैं आज खाना। तो मैंने मैगी चढ़ा दिया है 1 पैकेट, तो वो खा लेती हूँ, बाकी रात में देख लूँगी क्या खाऊँगी या नहीं। सब्ज़ी लानी पड़ेगी, यार सब्ज़ी नहीं है, मतलब आलू टमाटर के अलावा, तो ले आऊँगी मैं शाम को। बाकी अभी मैगी खाते हैं, तैयार होती हूँ और चलती हूँ, क्योंकि 2 बजने वाला है। 2 बजने में अभी 4 मिनट बचे हैं सिर्फ, और 2:30 बजे मैंने रूम से निकलना पड़ेगा। और सुबह के भी बर्तन रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। एक गिलास यहाँ भी तो उसको भी धोना पड़ेगा। थोड़े बर्तन यहाँ पर हैं, फिर ये मैगी चढ़ाई हुई है, तो वो तब तक पकेगी, फिर इसके बर्तन हो जाएंगे। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं मेरे, एक तो, है ना। तो उनको धोऊंगी, फिर तैयार होते हैं गाइस, चलते हैं सीधे कॉलेज। मिलती हूँ आपसे रास्ते में। अभी मैं हो चुकी हूँ एकदम तैयार, मैंने बैग रख लिया है। तो अभी दरवाजे में ताला लगाती हूँ, चश्मा लेती हूँ,
और चलती हूँ सीधे कॉलेज। अभी हो गया है टाइम, 2:30 बज गए हैं पूरे। तो उस दिन तो हम जल्दी चले गए थे 2:15 में, क्योंकि उस दिन थोड़ा फर्स्ट पेपर था तो होता है ना एकदम। तो अभी हम जा रहे हैं, मतलब मैं निकल रही हूँ, वहाँ पे दोस्त लोग वहाँ पे मिलेंगे। तो चलो मिलते हैं यहाँ से आगे। यार मेरे को ये बताओ ना क्या हुआ है। मैं अभी हम सबसे पहले मैंने सारे चैप्टर पढ़े थोड़ा। तो मेरे साथ है रेनू, मेरे साथ है रेनू जी, इसका नाम है तनुजा जी, वो है आगे बबीता खत्री जी। इधर लाओ ये ना बस बोलने पिछला हाँ, पेपर ऐसा गया ना, मुझे भी नहीं बताया मैंने क्या लिखा है। कितने नंबर आएंगे? आज ऑसिलेटर से वो सबसे कम क्वेश्चन और प्लीज। तुम लोगों का कैसा गया है? मैंने सोचा था मैं 7 क्वेश्चन करके आई हूँ, लेकिन मैं 8 के 8 करके आई हूँ। वेरी गुड। अरे रेनू जी आप, अरे आप लोग तो मिले ही नहीं थे। सारे होते हैं, नंबर कम हो जाते हैं। ऐसा ही है तो मतलब जो नहीं भी आ रहा है वो भी हो जाता है, बट भाई मैं तो बस इतना सोचती हूँ काश 17 नंबर आ जाए मेरे बस। तो गाइस हमारी एक दोस्त हमारे लिए सामने रुकी है और वो बहुत देर से रुकी है शायद। प्रैक्टिकल में है मैम। तो हम चल रहे हैं। मैम तो मेरा नाम देखती है, कहती है तुम गरिमा तिवारी हो। मैंने कहा अरे उस दिन नहीं बताया तुम्हें। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बताओ इधर आओ ना, किसी ने नहीं करा, आओ हम सब एक साथ हैं। देखो गाइस कितनी अच्छी है। देनी पड़ेगी यार, अभी डर का माहौल है सब में, जब तक पेपर हाथ में नहीं मिलता। कल तक तो होश नहीं थी हमें पढ़ने की, और आज होश आई यार। देखो कैसा लग रहा है फिर? बहुत दुख हो रहा है। क्यों? कल मैं ऐसे नहीं पढ़ा है। क्यों? क्या बोल रही है? ऐसा जो हल्ला मचाया है ना कल, लास्ट के 10 बॉल बचे थे ना, जब उसे बाहर में बैठ के हल्ला मचाया। तो गाइस कॉलेज से तो अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की। ऐसे में छाता ला रखी हुई है, बट और नहीं रही क्योंकि इतनी तेज नहीं है। और पता नहीं फिर दोस्त लोगों का होगा नहीं हुआ, एक तो चली गई थी और मैं भी आ गई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ दीदी लोगों के वहाँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी देर ऐसे बैठती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद जाऊँगी घर को। तो वैसे पेपर तो बहुत सही आया था, मतलब परसों वाला भी आज वाला भी। मतलब ऐसा है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो तो नहीं आई, बट हाँ ओवरऑल पेपर ठीक था, बढ़िया था। मतलब अटैम्प्ट तो मैंने सारे करे हैं, और मतलब एक कुछ एक्सप्रेशन टाइप का था, वो कुछ खास समझ में नहीं आया, बट मैंने फिर भी वो करा क्योंकि मैंने वैल्यूज रख के कर लिया था। प्रूफ टाइप का कुछ करना था, तो वैसे तो क्या ही प्रूफ होता, वैल्यूज़ रख के ही होता ना। तो बाकी अभी मैं पहुंची हूँ कुछ यहाँ पे, और मौसम दिखाई दिया मैंने आपको। और मैं अकेली आ रही थी कॉलेज से, क्योंकि मेरे दोस्तों का औरों का तो नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 5:20-25 ऐसे हो रहा हुआ टाइम, और थोड़ा जल्दी हो गया था पेपर क्योंकि शॉर्ट आया था ना, तो इसलिए। एक दोस्त मेरी पहले चले गई थी, बहुत बच्चे चले गए थे, और जो हमारे साथ के किसी का कहीं था किसी का कहीं था, एक साथ नहीं बैठे थे, तो तभी फिर पता नहीं कौन कब जाता ना, तो इसलिए ताई लोगों का घर भी आई है। अब मैं जाती हूँ उससे, वहाँ मिलती हूँ आपसे आके। और ये उसका सामान लेके आई हुई बाहर बर्तन धोने का। और ये देखो ऐसा हो गया है मौसम। और अभी मैं चल रही हूँ, फिर अब घर को देखो। अभी तक बारिश होती मैंने आपको दिखाया, और अब देखो ये कुछ सी धूप आने लगी है। तो अभी चलते हैं घर को। आगे मैं सामान लेके ऐसा मौसम हो गया है रूम पे, और एग्ज़ाम वगैरह बढ़िया हो गए हैं। तो अभी चेंज वगैरह करती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ। चाय मैं पी के आ गई हूँ ताई के वहाँ से। तो अभी थोड़ी देर में पानी वानी आएगा। मेरे कपड़े मैं आपको अपनी चप्पलों की हालत दिखा दी, देखो तो पता नहीं ऐसे कैसे हो जाते हैं। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ अपने कमरे में इस साफ़ सफाई से। अभी घर जाऊँगी तो फिर थोड़ा ये काम नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा ना, अजीब अजीब से हो जाते हैं। तो ठीक है, तो चलो मिलते हैं।